हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 8 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। और आपको पता है गाइस, आपके एग्जाम में टोटल 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस शो कर दूंगा विथ आंसर, और लास्ट में इसके एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। जैसे मैथ के, साइंस के, इंग्लिश के, रीजनिंग के। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको जो है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चंस जो है मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगा। तो इस वीडियो में ऑल क्वेश्चंस मैं आपको शो कर देता हूं। और देखिए 120 में से दोस्तों कितने क्वेश्चंस का आंसर आपका सही हुआ है चेक कीजिएगा आप लोग, ठीक ना। कम से कम अगर आपके 80 तक हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है गाइस कि आपका तैयारी काफी अच्छा है। कम से कम अगर आप जनरल से हो तो देखो एंट्रेंस एग्जाम में आपको कम से कम जनरल से हो तो 90 तो आपको स्कोर करना ही होगा। चलिए, तो स्टार्टिंग से मैं आपको ऑल क्वेश्चंस शो कर देता हूं, और साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा इंग्लिश में आपके एग्जाम में जो है ना कौन कौन से टॉपिक से पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, इंग्लिश में उसी टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा गया है, देखिए ये क्वेश्चन जो ही आइटम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकंड क्वेश्चन नॉन फाइनाइट वर्ब से पूछे गए हैं। देख लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब एंड वर्ब, मैंने आपको ये टॉपिक आपका सिलेबस में दिया गया है, आपको याद होगा अगर आपने देखे होंगे तो। चलिए आगे क्वेश्चंस देखिए, ये वाला क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछा गया है। एक्टिव, देख लीजिए, ए सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव, एंड इसको शायद हो सकता है पैसिव वॉइस में चेंज करना बोले। देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो मैंने टॉपिक बताया है वही उसको आपको प्रिपेयर करना है। तो इंग्लिश की तैयारी दोस्तों मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से पूछा गया है, वही टॉपिक जो मैंने आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर आइटम एंड फ्रेजेस से पूछे गए हैं। आगे देखते हैं, तो ये करेक्ट फ्रेज, ये भी फ्रेज से पूछा गया है। नहीं नहीं, ये कंडीशनल सेंटेंसेस से पूछा गया है। देखिए ये मैंने आपको बोला था ना कंडीशनल क्लॉजेस, ये टॉपिक सिलेबस में भी दे रखा है। उसके बाद ये जो है आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से। देख लीजिए इंग्लिश में सारा टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। ये शायद फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों, देखिए इस टॉपिक से पूछा गया है। देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है, तो देखिए ये टेंस से पूछा गया है। क्वेश्चन जो है ये भी आपका ग्रामर से ही पूछा गया है, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा गया है, सॉरी, ये भी मैं आपको करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस से पूछा गया है, ठीक है ना। ऑल टॉपिक में आपको तैयारी करवाऊंगा। देखिए आप अभी क्या करो दोस्तों, सभी स्टूडेंट जो है यूनिक पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर सॉल्व 15 क्वेश्चन पेपर जिसमें दे रखे हैं और 20 प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, ये बुक ले लो। इसमें दोस्तों डेली आप एक सेट लगाओ, और डेली जो है 120 में से चेक करो कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको कैटेगरी वाइज बता दिया है कि कितने नंबर लाने हैं। कम से कम आपके 85 90 तक आपके होने चाहिए। अब आप जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि मेरे इतने कम नंबर आ रहे हैं। अब कौन से सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट में मुझे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो ये आपको प्रैक्टिस सेट डेली आप लगाओगे जब ही आपको पता चलेगा, क्योंकि आप पढ़ तो बहुत पहले से ही रहे हो। लेकिन दोस्तों आप मेन क्वेश्चन पेपर जब आप सॉल्व करोगे, जो क्वेश्चन पेपर वेस्ट जो प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं, जो 15 क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं, उसको आप देखोगे और चेक करोगे रोज कि मेरे कितने सही हो रहे हैं, तभी तो आपको पता चल पाएगा कि आप कितना पानी में हो। ये समझिए, ठीक है ना। देखिए वही सिंबल से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी देख लीजिए सारा, ये भी सिंबल से ही आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग आइटम एंड फ्रेज से क्वेश्चन। ज्यादा क्वेश्चन जो है इंग्लिश में देख लीजिए आइटम्स एंड फ्रेज से आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आया है, जो कि कंजक्शन टॉपिक का है, मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। देख लीजिए, चलिए आगे मैथ के क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, पहले देख लीजिए आप लोग। चेक करना है, जैसे मैथ के 20-25 क्वेश्चन आएंगे तो 25 में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो। जितने 15 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस के दे रहे सारा एक एक करके प्रैक्टिस सेट लगाओ आप लोग। और जिस सब्जेक्ट जिस टॉपिक के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, उस टॉपिक को आप सर्च करो यूट्यूब पे। हजारों टीचर है बहुत ही अच्छे अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ाते हैं। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है कि वो मुझे करवाएगा तभी मैं करूंगा। टाइम कम है, निकल जाएगा टाइम, ठीक है ना। देख लीजिए मैथ के कैसे क्वेश्चंस आए, वीडियो को रोककर आप देख लीजिएगा। अब चलिए साइंस के क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए मैथ के क्वेश्चंस काफी थोड़ा सा टफ पूछे गए हैं। तो एक चीज और मैं बता देता हूँ, जिस स्टूडेंट का मैथ वीक है वो अभी से 1 घंटे पढ़े डेली, ठीक है ना। और एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर मैथ में आपको लगता है कि मैं बिल्कुल भी स्कोर कर ही नहीं पाऊंगा, अब मैं जैसे हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसा सोचे कि मैं 2 महीने भी अगर मैथ रोज पढ़ूं तो भी मेरा अच्छा स्कोर नहीं होगा, तो आप मैथ के स्किप कर दो
उसमें 4-5 नंबर भी ले आओगे, लेकिन अगर आप दोस्तों अदर सब्जेक्ट में वही टाइम, मैथ में जो आप टाइम लगाकर 5 नंबर लाओगे और वही टाइम अगर आप अदर सब्जेक्ट में लगाकर ज़्यादा नंबर ले आओगे, तो वो बेनिफिट है। तो कम टाइम में तैयारी करने का यही तरीका है कि आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे हिंदी के 25 क्वेश्चन आएँगे, तो हिंदी की तैयारी आप कम टाइम में उससे ज़्यादा नंबर ला सकते हो तैयारी करके। साइंस का देख लीजिए। देखिए, साइंस के जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं प्रीवियस ईयर के, वो ऑलरेडी आप चेक कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में। और मैथ की तैयारी करना चाहते हो तो आप चे वो प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा। सारा तैयारी मैंने करवा रखा है बिल्कुल बेसिक से। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि ऐसे स्टूडेंट जो तैयारी करने में जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें आए समझ में। देखिए, ये वाला क्वेश्चंस कराया हुआ है मेरा। उसके बाद सोशल साइंस के देख लीजिए। और लास्ट में एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, जैसे मैथ के क्वेश्चंस कैसे बिल्कुल डिटेल में सॉल्व किया गया है, वो मैं शो कर दूंगा। रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में आपको 150 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10 गुना 15 कर दीजिएगा और 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, तो 20 गुना 10 200, तो लगभग कितने हो गए? 350 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के हो गए। बाहर अलग से तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, केवल उसी बुक से आप करो। ठीक ना? बुक मैंने बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो मैंने खरीदा लगभग 180-190 का मिल जाएगा ऑफलाइन बुक शॉप पे। क्योंकि देखो, रीजनिंग में आपको लगेगा हम कहाँ से पढ़ें। अब अलग से आप पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा नहीं है, कौन सा एग्जाम में आ सकता है। लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर के अकॉर्डिंग करोगे, प्रैक्टिस सेट वेस्ट करोगे उससे, तो आपका होगा। अब जैसे रूपक अलंकार के क्वेश्चन पूछा गया है, तो रूपक अलंकार हो सकता है कोई और अलंकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो फिर उसको भी टॉपिक को कंप्लीट करोगे। लेकिन पता तो चलेगा ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक किससे है। अब जैसे इंग्लिश का आइटम फ्रेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, इंग्लिश में और टॉपिक आपको पता चल गया किस टॉपिक से पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर पाओगे। लेकिन आप बिना समझे आप तैयारी करते रहोगे, तो पता कैसे चलेगा कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लेने हैं। अगर रोज दोस्तों आप 4-5 घंटे लगाकर 120 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो लिख लो गाइस, आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि खुद ही आपको पता लगेगा कि 120 में से मैं कितना स्कोर कर पा रहा हूँ। और जैसे-जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ते जाओगे, तो वैसे-वैसे आपका स्कोर बढ़ता जाएगा और कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मेरा इतना हो रहा है। अगर 15 क्वेश्चन पेपर और 20 प्रैक्टिस सेट जोड़े तो 35 हो गया। रोज़ अगर आप एक कर लोगे तो बहुत मतलब अच्छा तैयारी हो जाएगा। और जो टॉपिक नहीं आता है, यूट्यूब पे सर्च करो और उसको पढ़ो। मैं भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। और इंग्लिश की मैं तैयारी आपको करवाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। इंग्लिश के लिए लूसेंट की जनरल इंग्लिश की अगर आप बुक ले आते हो, 120-130 का आएगा सेकंड हैंड। सारे क्वेश्चन उस बुक से आए हैं। मैं आपको शो करूँगा ना, आपको देखिएगा। और किसी पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़ना कि मैं केवल उसी को पढ़कर एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालूँगा। नहीं गाइस, सारा खेल है सेल्फ स्टडी और बुक का। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या केवल सर ऑनलाइन पढ़ के हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं? तो मैं उनको रियलिटी बता देता हूँ कि ऑनलाइन में आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे पढ़ पाओगे। कितना आपके फ़ोन में नेट होता होगा? नहीं होता होगा ना? लेकिन बुक आपके पास रहेगा, आप 24 घंटे पढ़ सकते हो। और ये चीज़ें जो पेड कोर्स बेचते हैं ना पैसे लेकर, वो आपको नहीं बताएँगे। वो बोलेंगे हमारा पेड कोर्स खरीद लो, कंप्लीट तैयारी हम करवा देंगे। बाकी वो सब पैसे से मतलब होता है उनको। और देखिए, अगर आप दोस्तों ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हो, तो ऑलरेडी मैं आपको करवा रहा हूँ। आप क्या करो दोस्तों, आप चैनल के प्लेलिस्ट पर आइए, यहाँ पर इंग्लिश के जो है आपको 19 क्लासेस मिल जाएँगी और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस तो आपको प्रीवियस ईयर के मिलेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। रीजनिंग के आपके 22 क्लास मिल जाएँगे। अगर आप मैथ आपको बिल्कुल भी नहीं आता, आप मैथ के 42 क्लासेस देख लीजिए, आप 25 में से ईज़िली दोस्तों 20 तक नंबर ला सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पर सोशल साइंस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँगे। तो इस तरीके से आपको तैयारी करना और जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा।